Hello everyone, welcome back to another video. In this video, we are going to solve a lead code problem which is named as container with the most water. So इस क्वेश्चन में आपको क्या है गिवन आपको एक वेक्टर गिवन है बार्स के। ओके सो हम अपना वाइट बोर्ड ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये हमारा बेस हो गया जो एक्स एक्सिस है, उसके ऊपर हम बार्स क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहला बार हमारा है साइज 1 का। ओके सबसे पहला बार है हमारा साइज 1 का, उसके बाद हमारा 8 साइज का बार है, उसके बाद बाकी रिस्पेक्टिव साइज के बार हम पहले बना लेते हैं। हम लोग को क्या करना है मेन कि हम लोग को मैक्सिमम एरिया रिटर्न करना है जो कि वाटर होल्ड कर सके। फॉर एग्जांपल ये साइज हम लोग का गिवन है 8, 1, 6, 2, 5, 4, 8, 3 एंड 7। ओके सो द मैक्सिमम क्या हो सकता है 8, और 8 के अंदर आप जब देखेंगे फॉर एग्जांपल वो ले रहे हैं कि 8 अगर वॉल की हाइट है, मतलब एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ही आप कुछ चीज़ होल्ड कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप एक साइड का आपके पास बड़ा है, एक साइड का बहुत छोटा है, तो यहाँ पे आप बहुत कम पानी स्टोर कर पाओगे। सो अगर 8 कंटेनर की हाइट है लेफ्ट और राइट की, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका टोटल आप क्या करेंगे, हाइट ऑफ दिस इनटू इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 40, क्योंकि 8 इंटू 5 इक्वल से 40 हो जाएगा। ओके और जबकि हम जब क्या करेंगे, एक अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द आंसर शुड बी 49, 49 होना चाहिए आंसर। तो आंसर के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आंसर में क्या दिया हुआ है कि ये जो आपका बार है 7 तक है, 7 तक के लिए क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 है आपकी एक्स एक्सिस की डिस्टेंस, और 7 है आपका मिनिमम बार हाइट, मतलब मिनिमम जो भी आपके बार होंगे उतना ही वाटर आप होल्ड कर सकते हो। सबसे पहले आपको बताया तो ये वाई एक्सिस की डिस्टेंस है। 7 इंटू 7 आपका आंसर है 49। सबसे पहले इंट्यूशन क्या आती है इस क्वेश्चन को देखने के बाद, वो ये है कि आप 2 पॉइंट अप्रोच यूज करें। ठीक है, सबसे पहली अप्रोच यही है कि आप 2 पॉइंट अप्रोच यूज करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल पहले रिमूव कर लेते हैं सब चीज़ों को। ओके ये सब चीज़ों को रिमूव करने के बाद सबसे पहले क्या करना है आपको कि 2 पॉइंटर लेने हैं। फिर से बाहर बना लेते हैं एक बार। 2 पॉइंटर्स आपको लेने हैं, कोई भी आप लेफ्ट पॉइंटर ले सकते हैं, आई जे अपने नाम से कोई भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कभी भी अगर आप देखेंगे कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम आ रही है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सबसे पहले थॉट आएगा कि ये ग्रीडी से आप सॉल्व करेंगे। हम भी इसमें ग्रीडी अप्रोच लगाएंगे। ग्रीडी अप्रोच में हम क्या करेंगे कि हम 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ करेंगे, और 2 पॉइंटर्स को हम लोग जो हमारा राइट पॉइंटर है उसको हम एक से कम करते जाएंगे, और लेफ्ट पॉइंटर को एक से बढ़ाते जाएंगे जब तक हमको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द कोड। सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे हमने पहले क्या किया है कि जो हाइट आपका जो एरे दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है, उसका पूरा डिस्टेंस निकाल लेंगे। वो डिस्टेंस हो जाएगा एक्चुअली हमारा एक्स एक्सिस की ओरिजिनल डिस्टेंस जो टोटल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं क्वेश्चन पे कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 इज द टोटल एक्स एक्सिस की डिस्टेंस। ओके हम लोग को पहले ये डिस्टेंस पता चल गई, क्योंकि ये हम लोग को बाद में जाके यूज़ आएगा जब हम लोग को ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी जो आपको 7 आई थी। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो आई थी वो इससे ही निकलेगी। ओके सबसे पहले हमने क्या किया, ये हाइट निकाल लिया। उसके बाद हम एक पॉइंटर सेट करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर जो आपके 0th इंडेक्स को पॉइंट करेगा, और एक राइट पॉइंटर जो आपके n-1th इंडेक्स को, मतलब साइज -1th इंडेक्स को मार्क करेगा। ओके उसके बाद एक हमने वेरिएबल ले लिया है मैक्स आंसर का, जो आप रिटर्न करेंगे आपके एंड ऑफ द, जब आपका कोड सॉल्व कर लेगा सारी प्रॉब्लम्स को। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने एक वाइल लूप यूज़ किया है जो कि तब तक रन करेगा जब तक लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर से ज़्यादा नहीं हो जाता। तो हमने ये कंडीशन कहाँ से अप्लाई की, ओके सबसे पहले देख लेते हैं। जब लेफ्ट पॉइंटर अपने यहाँ पे आगे आ जाएगा, उसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट पॉइंटर है,
सो लेफ्ट पॉइंटर फॉर एग्जांपल अभी स्टार्ट लेफ्ट पॉइंटर ने यहाँ से किया था, जे ने यहाँ से स्टार्ट किया था, और एक टाइम बाद ये लोग एक दूसरे को ओवरलैप कर देते हैं। ओवरलैप कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे तो कोई वाटर स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि कोई कंटेनर नहीं है। सिंगल लाइन पे आप कहाँ वाटर स्टोर कर सकते हैं, तो इसका तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब कोई मतलब नहीं है आपको स्टोर करने की वाटर, क्योंकि एटलीस्ट वाटर स्टोर करने के लिए आपको 1 यूनिट तक का डिस्टेंस चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तभी आप वाटर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि आप सिंगल लाइन पे कोई वाटर स्टोर नहीं कर सकता, ये कंडीशन है। सो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक लूप चलाया जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर जब तक हमारे राइट पॉइंटर से छोटा है तब तक के लिए हमने एक लूप रन किया है। उसके बाद हमने क्या किया कि हम लोग को डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी हर एक स्टेप की। हमने क्या किया है, फॉर द फर्स्ट स्टेप के लिए हमने हमारा आई यहाँ पे है एट योर 0th इंडेक्स एंड योर जे इज एट योर लास्ट n-1th इंडेक्स। ओके, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने कैसे कैलकुलेट किया, वो है कि एक्स डिस्टेंस लेफ्ट राइट पॉइंटर, लेफ्ट पॉइंटर भी 0 पे है और ये हमारा 9th पोजीशन पे है, तो 9 ये अब जब माइनस करेंगे तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो इसका आ जाएगा 8 आपका डिस्टेंस। ओके, टोटल 8 आएगा। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारा आंसर 8 आएगा। तो इसका टोटल हम वाटर होल्ड कैपेसिटी निकालेंगे, हर एक स्टेप में हमने वाटर होल्ड कैपेसिटी निकाली है जो कि है हमारी उसके बाद हमने क्या किया है, पहले मिनिमम हाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि दो जो आपके पास वॉल्स आएगी उसका जो मिनिमम हाइट होगी उतना ही आप वाटर स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर 1 पे एक पॉइंटर है और एक पॉइंटर 7 पे है, तो आप 7 वाले पॉइंटर को एज अ हाइट नहीं ले सकते हो, क्योंकि दो दूसरी साइड की बॉल है वो तो 1 की है ना, उसके ऊपर आप कुछ दे ही नहीं सकते, वो वाटर ओवरफ्लो जाएगा। इसलिए हमने सबसे पहले मिनिमम डिस्टेंस स्टोर करवाई है, फिर मिनिमम हाइट, उसके बाद हमने आंसर में सिर्फ सिंपल एक फॉर्मूला यूज़ किया है कि मिनिमम जो हाइट है दोनों के बीच की, लेफ्ट और राइट की, इनटू आपका जो डिस्टेंस आपने अभी कैलकुलेट किया 8। सो 1 इंटू 8 करेंगे सबसे पहले स्टेप पे, तो आपका आंसर 8 आएगा। ओके, 1 इंटू 8 स्टेप का आपका आंसर ये आएगा। जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन को, अब आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि सबसे पहले कि ये जो आपका अभी 8 आया है, सो जो 1, अब इसमें से आपको एक चीज़ आपको इंट्यूशन में अपनी लानी पड़ेगी कि अभी ये जो 7 वाला है ये आगे जाके भी आपको कोई ना कोई एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। ये वाला जो 7 आपको कोई ना कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, बट ये जो 1 वाला है आपको ज़्यादा सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि सबसे मिनिमम है अमॉन्ग दैम। तो हो सकता है अगर 1 से कोई बड़ी वैल्यू आ जाए तो वो मैक्सिमम दे सकता है। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंडीशन चेक करवा लेंगे। इफ हाइट ऑफ लेफ्ट पॉइंटर इज लेस देन हाइट ऑफ राइट पॉइंटर, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल 1 अभी यहाँ पे 1 इज लेस देन 7, हम क्या करेंगे कि सिंपली लेफ्ट पॉइंटर को i प्लस प्लस कर देंगे, मतलब i की वैल्यू 0 से बढ़ के हो जाएगी 1, 0 से हो जाएगी बढ़ के 1। और अगर ये केस हुआ, फॉर एग्जांपल ये उल्टा केस होता 7 इज ग्रेटर देन 1, तो इस केस में क्या करते हैं हम, j पॉइंटर को माइनस माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी 8th इंडेक्स पे था तो ये हो जाएगा 7th इंडेक्स पे। ओके, और हर बार हम क्या कर रहे हैं, एक मैक्स एरिया जो हमने पहले वेरिएबल इनिशियलाइज किया था जो हम रिटर्न करने वाले हैं उसके अंदर हम मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करवा ले रहे हैं आंसर की, और लास्ट में हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को एक बार हम रन करके देख लेते हैं सोल्यूशन को कि हमारा आउटपुट क्या आता है। सो हमारा आउटपुट सही आ रहा है। एक बार हम इस क्वेश्चन को सबमिट करके देख लेते हैं कि हमारा सारे टेस्ट केसेस क्लियर रन हो रहा है कि नहीं, हर एक एज केस क्लियर रन हो रहा है कि नहीं। देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन एक्सेप्ट हो चुका है, वो भी मोस्ट एफिशिएंट है क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन, और हमने ऑक्सिलरी स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया है, ओनली बस बिग ऑफ वन स्पेस है और बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस क्वेश्चन की सोल्यूशन की।